वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। तो साथियों, आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एसएससी जीडी और आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अतिरिक्त जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेत्र में कौन सी लेंस होती है। नेत्र में कौन सी लेंस होती है? ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों यानी अवतल और उत्तल, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, नेत्र में पूछा गया कि कौन सी लेंस होती है। हमारा जो आँख होता है उसमें एक लेंस होती है जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक, तो नेत्र में जो लेंस होती है वह उत्तल लेंस होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी दोनों। तो अवतल और उत्तल लेंस ये किस में होता है? जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होती है, यानी जिसे निकट और दूर दोनों प्रकार की दोष होते हैं, उसके लिए हम अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है, यानी हमारे आँख में जो लेंस होती है वो कैसी होती है? तो उत्तल होती है। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्पष्ट दृष्टि क्या होती है। तो स्पष्ट दृष्टि जो होती है, आँख के निकट वह बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और वो जो दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर, यानी आँख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए पढ़ाई करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखें। उससे नज़दीक रखने पर हमारा आँख प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 25 सेंटीमीटर आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। हमें बताना है कि नेत्र की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है लेंस की। तो देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है डायोप्टर, ऑप्शन बी दिया है मीटर, ऑप्शन सी दिया है सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया है तीनों, यानी डायोप्टर, मीटर और सेंटीमीटर तीनों होती है। तो हमें बताना है कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, आप देखते होंगे जनरली चश्मे में +D या फिर -D लिखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें +D लिखा होता है वह उत्तल लेंस होता है और जिसमें -D लिखा होता है वो अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए होता है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है कूलाम। तो हमें बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये एम्पियर आपका जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर बात करते हैं न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। आप जानते हैं न्यूटन होता है। आवेश किसका मात्रक होता है? तो आवेश आपका जो होता है वो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, यानी आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। तो बचा हमारा क्या? ऑप्शन बी, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेग राशि है। हमें बताना है कि वेग कैसी राशि है। ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी है सदिश राशि, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है टेंसर। तो देखिए, हमें बताना है कि वेग कैसी राशि है। सबसे पहले हम जानते हैं अदिश राशि क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें
पहले जानना है कि अदिश राशि क्या होती है। वे राशियाँ जिनके लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ए बिंदु पर हैं और उसके बाद क्या किए, बी तक गए और फिर घूमते हुए क्या हुए, पुनः ए पर आ गए, तो ये आपका अदिश राशि होगा। इसमें हम दिशा नहीं देखते हैं, केवल परिणाम देखते हैं। ए से बी तक गए और बी से फिर ए तक आ गए, यानी अगर ए से बी तक की 3 किलोमीटर दूरी है तो फिर दोबारा वहीं पर आ गए तो हमने 6 किलोमीटर दूरी तय किया। ये होती है अदिश राशि। लेकिन सदिश राशि में क्या होता है, दिशा देखी जाती है। अगर हमने ए से बी तक गया और बी से ए तक आ गया तो हमारी जो दूरी हो जाएगी यानी विस्थापन जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, तो ये सदिश राशि है। ठीक है, और टेंसर राशि क्या होती है, जिसमें सदिश और अदिश दोनों होते हैं, उसे टेंसर राशि कहते हैं, जैसे बल आघूर्ण। तो हमें यह बताना है कि वेग कैसी राशि है, तो वेग जो होती है वो आपकी सदिश राशि होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किग्रा और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कार्य का मात्रक क्या होता है। अभी हमने बताया है कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, अभी हमने बताया कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। उसके बाद किग्रा जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक आपका किग्रा होता है। ठीक है, तो बच गया आपका क्या, ऑप्शन बी जो होता है कार्य का मात्रक, जिसको हम जूल कहते हैं। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमें बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कौन सी है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है अग्न्याशय है और ऑप्शन डी है किडनी। हमें बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है यही सही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। पीयूष क्या होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। लेकिन हमारा पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड रोग प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी है मस्तिष्क को, ऑप्शन डी है किडनी को और ऑप्शन सी है किडनी को और ऑप्शन डी है आँख को। तो देखिए, टाइफाइड रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ जानते हैं कि टाइफाइड रोग का जो कारण है वह दूषित जल, यानी जब भी हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो टाइफाइड रोग होता है और ये सबसे ज़्यादा यकृत को ही प्रभावित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है फैराडे और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो हमें बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, आप न्यूटन का 3 नियम जानते हैं। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम बताया और तीसरा संवेग का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया न्यूटन ने। और उसके बाद माइकल फैराडे ये ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं, जिन्होंने ट्रांसफार्मर को खोज की थी। गैलीलियो आप जानते हैं कि दूरबीन के आविष्कारक हैं। तो हमारा बच गया आइंस्टीन जो E बराबर mc² जो हमारा फार्मूला है E बराबर mc², इन्होंने ही दिया था, जिसे आइंस्टीन का ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन ही ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हों वो आपकी सूचना उसकी आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।